अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, मेजर्स ऑफ लोकेशन सेंट्रल टेंडेंसी। पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। द मेजर दैट गिव्स द सेंटर ऑफ द डेटा इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देयरफॉर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज यूज्ड टू फाइंड आउट द मिडल एंड सेंट्रल वैल्यू ऑफ अ डेटा सेट। बेसिकली इसमें ये कहना चाह रहा है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये है कि इसको यूज़ करके हम किसी भी डेटा सेट की मिडल या सेंट्रल वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं किसी भी गिवन डेटा सेट से। और अगर मैं और थोड़ा आसान कर दूं इसे, मेजर सेंट्रल टेंडेंसी जो है ये एक ऐसा मेथड है, ये हमें हेल्प करता है कि जो गिवन डेटा सेट है उसमें से फाइंड आउट कर सकें, निकाल सकें मिडल या सेंट्रल वैल्यू उस डेटा की। मतलब उस डेटा की एक सेंट्रल वैल्यू को हम निकाल सकें या मिडल वैल्यू को निकाल सकें। मकसद इसका ये है कि उस वैल्यू को हम निकाल के हम ये बता सकें कि वो एक वैल्यू उस पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, जैसे अगर हम इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, यहाँ पे जो इस पैराग्राफ में वो लिखता है इसको अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो पैराग्राफ है इसके अंदर ये कहता है कि देखिए, अब हमारे पास रहा डेटा था तो हम उससे एक डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते थे। अब डिस्ट्रीब्यूशन उसका मुख्तसर तरीका होता था उसे रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, ऐसे डेटा से हमें कुछ पता नहीं चल रहा होता था क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, कुछ भी नहीं पता चल रहा होता। बट एक्चुअल में जब हम उससे डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते थे तो हमें एक डायरेक्शन मिलती थी, या हम ये कह सकते हैं कि उस डेटा को मुख्तसर हालत में हम बता, ताकि हम उसे अंडरस्टैंड कर सकें, बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें। और इसी तरह अब अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो ये बेसिकली उस डेटा को मज़ीद मुख्तसर कर देती है, कंडेंस करने में मदद देती है। यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ कंडेंस। कंडेंस करके हमें एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू बताती है, एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू हमें बताती है जो कि इंटायर डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ तक क्लियर होगी। अब नीचे इसके लिए कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे हसन स्टडी 6 आवर्स डेली। इट मीन्स कि ये 6 घंटे से कभी ज़्यादा भी पढ़ लेता होगा और कभी कम भी पढ़ लेता होगा, लेकिन ये एक्चुअल में वो सेंट्रल वैल्यू है। और इसी एग्जांपल को नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे इस पैराग्राफ में। ये स्टूडेंट्स आपने रीड कर लेना और इसमें यही चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो 6 घंटे बताना ये एक अप्रोक्सीमेटेड स्टेटमेंट है, इसको हम एवरेज बोल सकते हैं। और ऐसी ही एवरेज को हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, बिकॉज इट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ डेली स्टडी टाइम। और ये एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है जो कि उसके डेली स्टडी टाइम के बारे में है, इसी को हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। यहाँ पे जितनी भी स्टेटमेंट दी गई हैं, ये 2 3 4 5, इसके बारे में कहता है एज ई स्टेटमेंट लोकेट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सो नोन एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो होपफुली यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे कहता है कि ये मेथड्स हैं कि जिससे हम उस पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो मेथड है वो अरिथमेटिक मीन है, दूसरा जो है वो मीडियन है, तीसरा है मॉड, और चौथा जो है वो है वेटेड मीन। तो सबसे पहला मेथड है अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन तो आपने कर लेनी है, आपने यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन इसकी कर लेनी है। ये फार्मूला भी इसमें शामिल होगा और आप साथ ये भी बताओगे कि ये साइन किसके लिए है और ये एन किसके लिए। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। जो भी आपको डेटा सेट दिया होगा उसमें सारी वैल्यूज़ एक्स कहलाती हैं, उन सबको आपने ऐड करना है और जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनकी तादाद जो है वो आपने डिवाइड कर देनी है। इसे थोड़ा और मुख्तसर करके लिखें तो सम ऑफ एक्स ओवर एन, ये जो है साइन ये सम को जाहिर करता है। तो जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनका सम लेंगे और एन जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं उन पे हम डिवाइड कर लेंगे, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उन पे डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह ये फार्मूला है अरिथमेटिक फाइंड करने का। ये एग्जांपल भी नीचे दी हुई है। ये हमारे पास कुछ डेटा दिया हुआ है, ये एग्जाम्स में ये मार्क्स हैं बच्चों के, और इनका हमने पहले सम ले लेना, सम ऑफ एक्स से मुराद है इनका सम ले लेंगे। और ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 5 हैं, तो हम डिवाइड करके हम आंसर निकाल लेंगे। और अरिथमेटिक का ये जो मेथड है इसको हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। ये भी आपने माइंड में रखना। इसका मतलब है अरिथमेटिक फाइंड करने का और भी मेथड हो सकता है। चूँकि ये डायरेक्ट मेथड है तो और भी कोई मेथड होगा जिसको कोई और नाम देगा। तो अब आगे मज़ीद बढ़ते हैं और अगला जो है वो है मेथड ऑफ फाइंडिंग द अरिथमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा। वो था अनग्रुप्ड डेटा के लिए। ठीक है, ये ग्रुप डेटा के ग्रुप डेटा क्या होता है, जो ऐसे ग्रुप की शक्ल में जिसमें फ्रिक्वेंसी भी गिवन होती है। ठीक है, हो सकता है आपको क्लासेस दी हुई, मिड पॉइंट ना दिया हुआ, मिड पॉइंट खुद फाइंड करना होगा या सिर्फ मिड पॉइंट दे देगा और फ्रिक्वेंसी दे देगा। ठीक है, ये केसेस हो सकते हैं। तो इसमें क्या करना है आपने कि मिड पॉइंट को हर एफ उसके क्रॉसपोंडिंग एक्स से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, और उसका आंसर आपने लिख लेना होता है टेबल के अंदर, ऐसे बनाना होता है।
और आपने सम ऑफ एफ भी फाइंड कर लेना होता है, जैसे यहाँ पे उसने फाइंड किया हुआ है, और सम ऑफ एफ एक्स भी फाइंड कर लेना होता है, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। देखिए यहाँ एफ वन एक्स वन से मल्टीप्लाई होगा, ये ऐड हो जाएगा एफ टू एक्स टू से, मतलब इन सब का सम हमने फाइंड कर लेना, वो सम ऑफ एफ एक्स होगा, और सम ऑफ एफ जो है वो नीचे रखेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो है ग्रुप डेटा के लिए अरिथमेटिक आ जाएगा। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। मज़ीद आगे है शॉर्ट फार्मूला फॉर द कंप्यूटिंग अरिथमेटिक मीन। अब देख सकते हैं कि पहले डायरेक्ट मेथड था, अब ये शॉर्ट फार्मूला है। इसमें बेसिकली आपने ये समझना है कि बाज़ का डेटा इस तरह का होता है कि जिसके हमने अरिथमेटिक फाइंड करना होता है, वो डेटा बहुत बड़ा होता है और उसको ऐसे हैंडल करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए ये एक अलग मेथड है जिसको हम शॉर्ट फार्मूला कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि एक्स और एफ़ जो है वेरी लार्ज होते हैं, तो इनके साथ डील करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, कैलकुलेशन को मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं एक मीन को। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहाँ पे जो ए है ये एक प्रोविजनल मीन है। अब यहाँ पे जो ये वाला फार्मूला है ना, इसको माइंड में रखना है। यहाँ पे डी जो है वो डिनोट करता है डेविएशन को। डेविएशन मीन्स यहाँ पे हर एक्स की वैल्यू जो कि गिवन होगी उसमें से ए हमने माइनस करना है। अब ए आपने समझना है ये ए क्या है, ये असल में हम खुद से एक कंसीडर कर लेंगे एक नंबर, लेकिन वो नंबर हम एक्स में से भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, वो एक्स में से ही आपने लेना है, जो एक्स की वैल्यूज़ में वहाँ से आपने एक ए एज्यूम कर लेना, कोई नंबर जिसको प्रोविजनल मीन का नाम दे रहा है वो आपने ले लेना है। और डी यहाँ पे डेविएशन के लिए है, आपने हर एक्स में से ए को माइनस करते जाना और इसके लिए एक आपने कॉलम तैयार कर लेना। ठीक हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस डी भी लिख सकते हैं। तो ये डी हम बना लेंगे और इसका सम कर लेंगे और डिवाइड कर देंगे हम एन से। एन नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी जो भी वहाँ पे मौजूद होंगी जितनी भी। तो ए जो है ये वही है प्रोविजनल मीन जो कि हमने डिसाइड किया था कि हमने क्या लेना है, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो इस तरह ये अनग्रुप डेटा के लिए आएगा और ग्रुप डेटा के लिए इसमें साथ एफ शामिल हो जाएगा। बस डी जो आप फाइंड करोगे, डी जो आप ऐसे बनाओगे इस फार्मूले से, ये हम क्वेश्चन करने वाले हैं, आपको समझ आ जाएगी। डी जो हम बनाएंगे उसको एफ से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, फिर उनका सम ले लेंगे। तो इसी तरह सम ऑफ एफ भी ले लेंगे और ए जो भी हम डिसाइड करेंगे उस ए को इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये ग्रुप डेटा के लिए फार्मूला होगा और ये मेथड आपका है शॉर्ट फार्मूला फॉर कंप्यूटिंग अरिथमेटिक मीन। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल मौजूद है, ये रन्स दिए हुए हैं किसी भी बैट्समैन के और यहाँ कोई भी एक वैल्यू आप इस पूरे डेटा में से उठा सकते हैं। ये एज्यूम मीन है, ये हमने ले लिया। अब हमने डी इज इक्वल टू एक्स माइनस टी, जो 40 जो है इसमें से माइनस से 52 करेंगे तो माइनस के फिर 12 आ जाएंगे। इसी तरह ये आपने सारा कर लेना है और आपने सम ऑफ डी फाइंड कर लेना है, फिर इसको फार्मूले में पुट करना है। आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है मीडियन। अब आपने समझना है कि मीडियन क्या है। मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू इन अ अरेंज्ड असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में हम पहले अरेंज करेंगे, उसमें से मिडल मोस्ट वैल्यू जो हम निकालेंगे वही आपका मीडियन होगा। मीडियन इज द वैल्यू विच डिवाइड्स द डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ये दो इक्वल पार्ट्स में डेटा को डिवाइड करती है। 50% डेटा बिफोर द मीडियन होता है और 50% डेटा आफ्टर द मीडियन होता है। मीडियन इज डिनोटेड बाय दिस, इस तरह हम मीडियन को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मीडियन जो है ये ग्रुप डेटा के लिए भी होता है और अनग्रुप डेटा के लिए भी होता है। इसी तरह ये अनग्रुप डेटा के लिए जो मीडियन होगा इसमें भी आगे दो केसेस है। एक केसेस है जब नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड होंगी और एक केस है जब नंबर ऑफ वैल्यूज इवन होंगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, जब नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड होंगी तो तब आपने क्या करना है, n+1 करना है और ओवर 2 करना है। n नंबर ऑफ वैल्यूज है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसमें 1 ऐड करेंगे, 2 डिवाइड करेंगे, तो ये वाली ऑब्जर्वेशन जो भी डेटा के अंदर बनेगी ये वाली, ठीक है, इसी को पिक कर लेंगे और यही हमारा मीडियन होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो इवन है तो आपने क्या करना है, आपने फार्मूला ये लगाना है 1/2 पहले लिखना है, फिर आपने ब्रैकेट के अंदर n/2 ये वाली ऑब्जर्वेशन लेनी है और n+2/2 ये वाली ऑब्जर्वेशन लेनी है। ठीक है, ये वाली ऑब्जर्वेशन लेंगे और ये वाली ऑब्जर्वेशन लेंगे और इन दोनों को कर देंगे ऐड करने के बाद इसे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। n/2 मतलब n यहाँ जो भी नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी वो यहाँ पे रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। इसमें जो यहाँ से ऑब्जर्वेशन आएगी n+2/2, यहाँ से जो ऑब्जर्वेशन आएगी उन दोनों को हमने जमा कर देना, ऐड कर देना और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह हमारे पास मीडियन आ जाएगा अनग्रुप डेटा के लिए। तो मज़ीद क्वेश्चन हम करने वाले हैं तो उसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब मीडियन फॉर ग्रुप डेटा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मीडियन फॉर ग्रुप डेटा के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला है। तो इस फार्मूले में एक LHFN, ठीक है, और C इनके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये पता होगा तो तभी हम क्वेश्चन को हल कर पाएंगे, फार्मूले को यूज़ कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये सारी चीज़ें समझने से पहले मीडियन क्लास फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीडियन क्लास को हम कैसे डिफाइन करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं। देखें यहाँ पे एक पॉइंट लिखता है वो यहाँ पे
थर्ड पॉइंट है, ये पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। यहाँ पे थर्ड पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मीडियन क्लास को पहले डिस्कस कर लेंगे तो सारा ये आपको ईजी लगेगा। तो लोकेट मीडियन क्लास n/2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओवर 2 करना है, और तो यहाँ पे आपने वैल्यू देखनी है CF कॉलम के अंदर। तो CF कॉलम भी बनाना है, मतलब आपने इस F से CF बनाना है, और CF ये वाला पॉइंट है टू मेक द कॉलम ऑफ कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज। जब कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज बनाएंगे उसी में हम देखेंगे कि n/2 कहाँ पे लोकेट करता है। जहाँ पे लोकेट करेगा वही हमारी जो क्लास है वो मीडियन क्लास होगी। तो मीडियन के लिए सबसे पहले ये जो L है ये बेसिकली लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास होगा, मीडियन क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री होगा। और H जो है वो साइज ऑफ द क्लास लिमिट्स होगा। क्लास लिमिट्स का जो साइज होगा, पीछे भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, उसका जो साइज होगा वो H होगा। फ्रिक्वेंसी, मीडियन क्लास में जो फ्रिक्वेंसी आ रही होगी वो हम F ले लेंगे, और N टोटल फ्रिक्वेंसीज होंगी, जैसे सम ऑफ F है इसी को हम N बोलते हैं। जब हम मीडियन क्लास का पता लगा लेंगे तो एग्जैक्टली जो CF का कॉलम होगा उसमें जो ऊपर आने वाली वैल्यू होगी ना, उस मीडियन क्लास के फ़ौरन ऊपर, वही आपकी C वैल्यू कहलाएगी जो फार्मूले में यूज़ होगी। और मीडियन के लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो पॉइंट 1 में लिखता है वो, द ग्रुप ऑफ द क्लासेस मस्ट बी कंटिन्यूस फ्रॉम वी नीड द क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्रीज उसकी होनी चाहिए, क्लास बाउंड्रीज हमने बनानी है। एक पॉइंट जो रह गया था वो पॉइंट नंबर 4 है, अंडरलाइन द मीडियन क्लास देन टेक द वैल्यूज ऑफ FH मीडियन। वो ये कह रहा है कि आपने अंडरलाइन करना मीडियन क्लास को, और वहाँ से FH की वैल्यूज आपने ऑब्टेन कर लेनी, ले लेनी है, जो कि हम फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। मीडियन का फार्मूला बच्चे आपने याद रखना है, ये वाला। ठीक है, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। मज़ीद आगे अब आ जाते हैं मॉड पे, की डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। इन अ डेटा द वैल्यूज ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट ऑफन इज कॉल्ड मोड ऑफ द डेटा। इट इज़ मोस्ट कॉमन वैल्यू, मोड इज़ डिनोटेड बाय दिस। देखिए, मोड को इससे डिनोट करते हैं, और ये किसी भी डेटा के अंदर जो ज़्यादा बार आने वाली वैल्यू होगी वही मोड होगी। जैसे यहाँ पे ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे उन्होंने वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये ऑब्जर्वेशन दी हुई हैं ये, तो इसमें जो ज़्यादा बार आ रही है वो 82 आ रही है, तो 82 ही इसका मोड होगा। ये अनग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप डेटा के लिए इसके लिए भी एक अलग फार्मूला है, अब उसकी तरफ पढ़ते हैं। ये वाला फार्मूला आपने ग्रुप डेटा के लिए याद रखना है। ठीक है, इसमें यहाँ पे ये L है। ठीक है, ये ग्रुप डेटा के लिए आपने याद रखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, यहाँ L जो है ये जो मॉडल क्लास हम निकालेंगे, अब वहाँ पे मीडियन क्लास थी, यहाँ पे ये मॉडल क्लास है। जो L है ये उसकी लोअर क्लास बाउंड्री होगा। ठीक है, जो भी मॉडल क्लास आएगी उसकी लोअर क्लास बाउंड्री होगा। और F जो है वो फ्रिक्वेंसी होगी जो कि मॉडल क्लास के अंदर आएगी। और F1 जो है वो प्रीसीडिंग मॉडल क्लास होगी, मतलब मॉडल क्लास जो भी आएगी उससे ऊपर वाला F1 होगा, और मॉडल क्लास जो भी आएगी उससे नीचे वाला F2 होगा। तो FM जो है वो एक्चुअल में वही मॉडल क्लास की ही फ्रिक्वेंसी होगी, जिसको यहाँ पे उसने सिर्फ F लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअल में FM होगी। तो इस तरह आप मॉड फाइंड करेंगे। और अब ये लास्ट है जो कि वेटेड मीन है, तो इसको हम रीड कर लेते हैं। अरिथमेटिक मीन इज यूज व्हेन ऑल द ऑब्जर्वेशन गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। अरिथमेटिक मीन तब यूज होता है जब सारी ऑब्जर्वेशन को इंपॉर्टेंस जो है, अहमियत जो है वो बराबर दी जाती है। बट देयर आर सर्टेन सिचुएशन, लेकिन कुछ ख़ास सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं इन विच द डिफरेंट ऑब्जर्वेशन गेट डिफरेंट वेट्स, कि मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन जो है वो मुख्तलिफ वैल्यू रखती हैं, इंपॉर्टेंस रखती हैं, वेट्स रखते हैं। तो उस वजह से फिर हम वेटेड मीन को यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे वेटेड मीन का फार्मूला ये आपने याद रखना है, सम ऑफ WX और सम ऑफ W। यहाँ पे X जो है वो वैल्यूज़ हैं, और W जो है जो वेट दिया जाएगा उन वैल्यूज़ का आपको गिवन होगा वो होंगे, इनको मल्टीप्लाई करके सम करना है, और सम ऑफ W को आपने डिवाइड कर देना है। तो इस तरह आपका वेटेड मीन हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज में हम तमाम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 12.2 की तरफ बढ़ते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द अरिथमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इनसे हमने, इस डेटा से हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से एक ही पार्ट मैं आपको सिखाऊंगा, और बाकी आपने तमाम पार्ट खुद करने हैं। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये वाला फार्मूला है अरिथमेटिक मीन का। बेसिकली यहाँ पे सम ऑफ एक्स ओवर एन जो है, यहाँ पे सम ऑफ एक्स मतलब कि जो भी ऑब्जर्वेशन है, जैसे यहाँ ये सारी दी हुई है ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ वैल्यूज जो है, इन सब का सम हमने लेना है। ठीक है, और नीचे जो एन है, एन डिनोट करता है नंबर ऑफ वैल्यूज के, ये तादाद में कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, ये तादाद में 7 है। तो नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइड करेंगे इनके सम को। अब तरीकाकार क्या है, सबसे पहले तो गिवन डेटा है हमारे पास, ये गिवन डेटा है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेंशन कर देंगे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है। उसके बाद सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हम देखेंगे वो क्या है, तो हम सारी ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट यूज करने का मकसद ये है कि ये वाली ऑब्जर्वेशन नेगेटिव थी या ये वाली वैल्यूज नेगेटिव थी, और ब्रैकेट यहाँ लगा दी ताकि मैं इनका सम दिखा सकूं। फार्मूला यूज करेंगे सम ऑफ एक्स ओवर एन, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे और ये आपका फाइनल आंसर होगा।
तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट्स, फाइंड द मीडियन हाइट। सॉल्यूशन की तरफ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा को, जो ये डेटा दिया गया, इसे अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। मीडियन फाइंड करने के लिए अरेंज करना बहुत ज़रूरी है। एंड सिंस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, n इज इक्वल टू 12, चूँकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हैं या नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो इवन है, वो 12 है। जब इवन होंगी, जब कभी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन होंगी, तो हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। इसमें यहाँ पे n डिवाइडेड बाय 2 जो भी ऑब्जर्वेशन बनेगी वो, और फिर n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, इससे जो भी ऑब्जर्वेशन बनेगी वो हमने लिखनी है। n बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ हम जैसे ही n ओवर 2 करते हैं तो ये आ जाता है 6, और n प्लस 2 ओवर 2 करते हैं तो ये आ जाता है 7। इट मीन्स कि यहाँ पे हमने 6th टर्म जो है वो लेनी है और डेटा में से, और 7th टर्म जो है हमने डेटा में से लेनी है। तो फार्मूला हमारे पास थोड़ा और मॉडिफाई हो जाएगा। यहाँ 6th टर्म हम लिखेंगे और यहाँ 7th टर्म हम लिखेंगे, जो कि डेटा से ही उठाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो 6th टर्म है वो हमारी है, वो है 56, और जो 7th टर्म है वो 57 है। ये दो टर्म्स बनती हैं। तो इन दोनों टर्म्स का हमने सम करना है कि 56 और 57, इन दोनों टर्म्स का हम सम करेंगे और हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। इट मीन्स कि ये जाके हमारे पास बनेगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 113 आएगा, और 2 हम डिवाइड कर देंगे तो इस तरह हमारे पास ये 56.5 आ जाएगा। तो इस तरह हम मीडियन फाइंड करेंगे तब जब हमारे पास डेटा जो है वो ऐसा है कि वहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो इवन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। फॉलोइंग आर द अर्निंग्स इन रुपीज़ ऑफ 10 वर्कर्स। तो ये कुछ अर्निंग है 10 वर्कर्स की जो कि रुपीज़ के अंदर है, और यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है अरिथमेटिक मीन, एंड सेकंड हमने मीडियन कैलकुलेट करना है, फिर हमने मॉड कैलकुलेट करना है। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले चूँकि हमने मीडियन भी फाइंड करना है तो हम अरेंज कर लेते हैं डेटा को, ठीक है। तो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में डेटा इस तरह अरेंज हो जाएगा। उसके बाद चूँकि मीडियन, तो ये मीडियन के लिए हम कर रहे हैं डेटा अरेंज। वैसे तो हमने अरिथमेटिक मीन को ही पहले फाइंड करना है, तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है हमारे पास ये। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सम ऑफ एक्स कर लेंगे, तो ये सम ऑफ एक्स हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ बेसिकली हमारे पास एक्स हैं, इनको सम कर लेंगे और डिवाइड करेंगे हम इस n से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, वो बनती है 10। तो ये काउंट कर लेनी है आपने स्टूडेंट्स, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है। तो ये 10 पे डिवाइड करेंगे, ये बेसिकली 921/10 हो जाएगा। जिसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये 92.1 आएगा। तो ये अरिथमेटिक मीन आपने इस तरह फाइंड करना है। अब चलते हैं हम मीडियन की तरफ। तो मीडियन में देख सकते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 10 है। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे फार्मूला जो है वही ही यूज़ होना है जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। तो मीडियन का फार्मूला क्या है, ये 5th टर्म आएगी और 6th टर्म जो आएगी, ठीक है। सिंपली आप देख सकते हैं कि मिडिल वाली दोनों टर्म्स आपने उठा लेनी होती हैं। यहाँ मिडल वाली दोनों टर्म्स ये बनती हैं। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 90। तो यहाँ मीडियन हमारे पास क्या आएगा, 90 आएगा। अब चलते हैं मॉड की तरफ। तो मॉड की तरफ चलने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, मॉड बेसिकली मोस्ट रिपीटेड या मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू होती है उस डेटा के अंदर। अब यहाँ पे अगर गौर से देखें तो 90 2 दफ़ा आ रहा है और 95 भी 2 दफ़ा आ रहा है। तो ये बराबर दफ़ा आ रहे हैं दोनों, तो ये दोनों ही मॉड होंगे इस डेटा के लिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि मॉड जो है वो 90 भी है और 95 भी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स इन सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश आर गिवन बिलो। तो ये मार्क्स जो है जो स्टूडेंट्स से ऑब्टेन किए हैं वो इस एक टेबल, एक डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल में वो दिया गया, ठीक है। इसमें फ्रिक्वेंसी भी है और इसमें क्लासेस भी हैं। इट मीन्स कि ये ग्रुप डेटा है। पीछे जो हम काम करते हैं वो अनग्रुप डेटा के लिए था, अब ये ग्रुप डेटा के लिए करेंगे। तो इसमें हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले तो हमने अरिथमेटिक फाइंड करना है उनके मार्क्स का बाय डायरेक्ट मेथड से करना है, एंड शॉर्ट फार्मूला, और शॉर्ट फार्मूला से भी करना है। हमने यहाँ पे पॉइंट 1 के अंदर ना सिर्फ हमने डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक फाइंड करना है बल्कि हमने शॉर्ट फार्मूला से भी करना है। उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, मीडियन ऑफ देयर मार्क्स और इनका मीडियन भी फाइंड करना है। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन को फाइंड करेंगे सिंपल तरीके से, मतलब डायरेक्ट मेथड से, और उसके लिए टेबल बनाना ज़रूरी है। तो टेबल की तरफ बढ़ते हैं और टेबल में हमें ये चीज़ें चाहिए होंगी। पहले मार्क्स जो कि गिवन है यहाँ पे रखेंगे, और 10 मार्क्स, और फिर मिड पॉइंट रखेंगे यहाँ पे। तो मिड पॉइंट हम निकालेंगे, ठीक है, मिड पॉइंट हम निकालेंगे। उसके बाद फ्रिक्वेंसी गिवन है, तो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे गिवन है, ये हम रखेंगे, और फिर एफ ऑफ एक्स का टेबल बनाएंगे। और ये किस तरह बनाना है ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम मार्क्स रखते हैं। तो मार्क्स में ये 15 to 19 जो मतलब क्लासेस हैं इनकी, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे रख लेंगे, ये सारी हम यहाँ पे रख लेंगे। उसके बाद है अब मिड पॉइंट का मैं पहले भी आपको सिखा चुका हूँ। लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट जो है ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास मिड पॉइंट आता है। तो इस पर्टिकुलर क्लास के लिए जो मिड पॉइंट है वो 17 है, और इसके लिए मिड पॉइंट 22, और इसके लिए मिड पॉइंट आएगा
27 और इसके लिए मिड पॉइंट आएगा 32 और इसके लिए मिड पॉइंट आएगा 37। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे रख लेते हैं। फ्रिक्वेंसी गिवन है, यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये 9, 18 ये सारी फ्रिक्वेंसी गिवन है। तो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे हम रख लेते हैं, ये फ्रिक्वेंसी हमने रख ली। अब बेसिकली हमें फार्मूला में जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे अरिथमेटिक मीन का, उसके लिए हमें एफ भी चाहिए होता है। तो एफ बेसिकली क्या है कि हर मिड पॉइंट को उसकी करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना। तो ये 9 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस 17 को, तो ये एफ आएगा जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 153। इसी तरह हम फर्दर ये करेंगे, इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 396 और इसी तरह मल्टीप्लाई करते जाएंगे और ये हमारे पास एक और कॉलम जो है वो बन जाएगा। अब हमें फार्मूला में एक तो इसका सम चाहिए, सम ऑफ एफ चाहिए और दूसरा सम ऑफ एफ चाहिए। ठीक है, तो टोटल जब हम करेंगे तो सम ऑफ एफ हम निकालेंगे जो कि 84 आएगा। इन सब को हम ऐड कर लेंगे तो ये 84 हो जाएगा। उसके बाद सम ऑफ एफ एक्स में हम इस सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे तो ये 2223 आएगा। तो अब हम चलते हैं फार्मूला की तरफ। फार्मूला हमारे पास होता है सम ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ। तो ये सम ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और यहाँ पे नीचे सम ऑफ एफ हो जाएगा। जब हम डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो ये हमारे पास आंसर आएगा 24.46। तो ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन होगा इस पर्टिकुलर डेटा के लिए, जो कि एक ग्रुप डेटा है। तो हमारा क्वेश्चन जो है अभी कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ हमने अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड तो कर लिया, अब हमने अरिथमेटिक फाइंड करना बाय शॉर्ट फार्मूला। तो शॉर्ट फार्मूला के लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम एक अज्यूम करते हैं मीन को, ठीक है, और वो वैल्यू हम यहाँ से एक्स से ही कोई ना कोई ले रहे होते हैं। इट मीन्स कि जब हम शॉर्ट फार्मूला से इसे करने जाएंगे तो हमें ये मिड पॉइंट्स चाहिए, उसके बाद हमें फ्रिक्वेंसी भी चाहिए। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट, अब इस फार्मूला से करते हैं। तो हमारे पास जो टेबल आएगा उसमें पहला कॉलम हम मिड पॉइंट्स का ही बना लेंगे और मिड पॉइंट्स पीछे हम बना चुके हैं। तो उसके बाद फ्रिक्वेंसी का टेबल बनाएंगे एंड देन हम डी का टेबल बनाएंगे जो कि डेविएशन हम बनाएंगे, उसकी डेफिनेशन के मुताबिक हर एक्स में से ए को माइनस करेंगे और ए को ही हम लेट करेंगे, कोई अज्यूम करेंगे एक वैल्यू को जो कि हम मिड पॉइंट से ही लेंगे, एक्स से ही लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद सम ऑफ एफ डी भी हमने फाइंड करना है, मतलब एफ और जो डी बनेगा उसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो हम एक्स ले लेते हैं जो कि हमारे मिड पॉइंट्स हैं, पहले भी हम ये कर चुके हैं, ये हमारे पास मिड पॉइंट्स आ गए। उसके बाद फ्रिक्वेंसी भी गिवन थी हमें, हम फ्रिक्वेंसी भी लिख लेते हैं। अब यहाँ एक्स की वैल्यूज़ में से हम ये वाला जो 27 है इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा ए है। तो हमने ये फर्ज कर लिया कि ये ए है। इट मीन्स कि हमने हर एक्स में से इसी ए को निकालना है, इस 27 को निकालना हर एक्स में से। मीन्स के जैसे 17 में से भी 27 को निकालेंगे, 22 में से भी निकालेंगे, 27 में से भी निकालेंगे, इटसेल्फ भी 32 में से भी निकालेंगे, 37 में से भी निकालेंगे। तो हमने क्या लिया, हमने ए को 27 लिया, उस हिसाब से जब हम 17 माइनस 27 करेंगे तो ये हमारे पास -10 आएगा। और इसी तरह जब हम 22 माइनस 27 करेंगे तो -5 आएगा और 27 माइनस 27 करेंगे तो 0 आएगा और 32 माइनस 27 करेंगे तो 5 आएगा। 37 माइनस 27 करेंगे तो ये हमारे पास 10 आएगा। देखिए हमारे पास ये डी आ चुका है। अब हमने क्या करना है, एफ डी फाइंड करना है। एफ डी जैसे हम एफ एक्स फाइंड कर रहे थे इसी तरह एफ डी फाइंड करना, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करें तो -90, इन दोनों को करें तो -90 अगेन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 0, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। तो ये हमारे पास एफ डी भी आ जाएगा। अब हमें एफ डी इसका टोटल चाहिए, ठीक है, और हमें एफ का टोटल चाहिए। तो एफ का टोटल तो हमें पता है 84 है, पीछे हम कर चुके हैं, और एफ डी का टोटल हमारे पास आएगा -45। तो कैलकुलेटर से आप चेक करेंगे तो ये -45 आ जाएगा। अब हम फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। बेसिकली जो फार्मूला हम यूज़ करने वाले हैं वो ये है ए प्लस सम ऑफ एफ डी ओवर सम ऑफ एफ। तो हम ए यहाँ पे रख देंगे, ए की जगह पे ये 27 आ जाएगा। इस तरह सम ऑफ एफ डी की जगह हम -45 रखेंगे और सम ऑफ एफ की जगह हम 84 रख देंगे। तो क्या करेंगे, इसे हम पहले डिवाइड कर लेते हैं। इसमें से क्या आंसर आएगा हमारे पास, ये आंसर आएगा -0.54 जो कि इस 27 में ऐड होगा। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस रहेगा, तो 27 में से हम 0.54 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 26.46। तो इस तरह ये हम इस फार्मूला से, इसको हम शॉर्ट फार्मूला कहते हैं, अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे। अब इस क्वेश्चन का एक पार्ट रह गया हमारा, सेकंड पार्ट, जिसमें हमने मीडियन फाइंड करना है। तो अब हम मीडियन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखें इसके सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे और टेबल में हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले मार्क्स ऑब्टेन जो कि गिवन है हम लिखेंगे, फ्रिक्वेंसी गिवन है वो लिखेंगे हम। उसके बाद क्लास बाउंड्रीज हमें चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमें जब मीडियन फाइंड करेंगे तो क्लास बाउंड्रीज हमने फाइंड करनी ही करनी है। ठीक है, तो उसके बाद लास्ट में हम सी एफ बनाएंगे। ठीक है, सी एफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी होता है, ये भी बनाना हम सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मार्क्स ऑब्टेन जो है वो यहाँ पे हम रख लेते हैं, ये मार्क्स ऑब्टेन है, और उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी ले लेते हैं।
तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी हम रख लेंगे और उसके बाद क्लास बाउंड्रीज बनानी है। आपको पता है कि आप इन दो वैल्यूज़ का फ़र्क देखते हैं, आप 20 में से 19 माइनस करेंगे तो 1 आंसर आएगा, उसे 2 पे डिवाइड करें 0.5 आएगा, जो कि रूल उन्होंने बताया हुआ है, और उसको ये लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करना है और अपर क्लास लिमिट में ऐड करना है। तो 15 में से माइनस जब करेंगे 0.5, तो ये 14.5 आ जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो ये 19.5 आ जाएगा। इसी तरह ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, तो क्लास बाउंड्रीज इसी तरह हम हर क्रॉसपॉन्डिंग क्लास के लिए बना लेंगे। जब ये बना लेंगे तो अब आ जाते हैं सी एफ पे। सी एफ पे आपने गौर से देखना है, पहली जो फ्रिक्वेंसी है ये आपने एज इट इज़ लिखनी है, ये मैंने लिख ली, ठीक है। उसके बाद ये जो अगली फ्रिक्वेंसी है इसको आप पहले या बाद में इसको आप यहाँ पे दर्ज कर लो, ठीक है। यहाँ पे 18 आप लिख लो, ठीक है। 18 में ये वाली जो फ्रिक्वेंसी ऊपर आ चुकी होगी वो इसमें ऐड करनी है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ये जो मैंने लिखा है इसे मैं इरेज कर देता हूँ, ये देखिए। तो देखिए 18 में 9 ये ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी हमने ऐड की और ये 27 बन गया। अब इस फ्रिक्वेंसी को हम ले लेंगे और इसमें ये 27 ऐड कर लेंगे, तो ये 35 में 27 ऐड होंगे, 27 ऐड होंगे तो 62 आएगा। अब ये फ्रिक्वेंसी लेंगे हम 17, 17 में हम ऐड कर लेंगे, क्या ऐड करेंगे भला, हम ऐड करेंगे 62 को, तो 17 में 62 को ऐड करेंगे तो 79 आ जाएगा। इसी तरह हम ये 5 लेंगे और 5 में हम ऐड करेंगे ये 79, तो इस तरह ये 79 जब 5 में ऐड होगा तो ये 84 हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ सम ऑफ एफ जो है वो भी बेसिकली आपका 84 बनता है, और जब सी एफ बनाएंगे तो लास्ट वैल्यू जो सी एफ की है 84 आनी चाहिए, अगर नहीं आती तो आपने कहीं पे गलती की। तो देखिए स्टूडेंट, मीडियन फाइंड करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम यहाँ से मीडियन क्लास को आइडेंटिफाई करें। तो मीडियन क्लास को आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि हमारे पास n/2 पता हो। n/2 मीन्स के मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखें n हमारे पास 84 है, ठीक है, 84 है, तो हम n/2 इसका हाफ करेंगे जो कि 42 आएगा। जब ये 42 आ जाएगा यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये 42 आ रहा है, तो हम देखेंगे ये 42 जो है ये सी एफ के अंदर किस क्लास के अंदर ये लाई करता है। अब यहाँ तक तो 27 तक आते हैं, लेकिन यहाँ पे 62 है, तो इसी के बीचों बीच कहीं ना कहीं 42 है, ठीक है। तो इस क्लास के बीचों बीच कहीं ना कहीं 42 है। इट मीन्स कि हम यहाँ लिखेंगे कि लाइज इन द क्लास 25 to 29, मतलब इस क्लास के अंदर कहीं ना कहीं आ रहा है। अगर इसमें आ रहा है तो यहीं से हमने कुछ डेटा कलेक्ट करना है उस फार्मूले में पुट करने के लिए, क्योंकि फार्मूला मीडियन होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारी है मीडियन क्लास, जो कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मीडियन क्लास हमारी। तो अब यहाँ पे मीडियन क्लास के एग्जैक्टली जो ऊपर वाला सी एफ होगा ये हमारा सी होगा, ये जो 27 है ये हमारा सी होगा। एक चीज़ हमने आइडेंटिफाई कर ली उस फार्मूले के लिए। अच्छा, इसी तरह अब यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, जो हमारे पास लोअर क्लास बाउंड्री आएगी वो हमारे पास इस मीडियन क्लास की, चूँकि ये है 24.5, तो ये हमारा एल, ठीक हो गया। इसी तरह एच की बात करें तो ये साइज़ होता है, जैसे 15 to 19 है तो ये 5 नंबर आते हैं, तो इस तरह ये साइज़ एच ही आ जाता है। उसके बाद अगर एफ़ की बात करें तो ये चूँकि हमारी मीडियन क्लास है, तो इसमें एग्जैक्टली जो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी होगी वो हमारा एफ़ होगा, ठीक है। तो एफ आ गया। उसके बाद एन हम पहले ऑलरेडी मैं ऊपर मेंशन कर चुका हूँ, दोबारा ना भी मेंशन करें तो कोई मसला नहीं। और सी आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ मैंने 43 लिख दिया गलती से, ये नहीं ठीक, ये 27 है, मैं मेंशन कर चुका हूँ, ये 27 है। तो अब फार्मूले में जाते हैं। फार्मूले में देखो, एक हमें एल चाहिए, दूसरा H/F चाहिए, फिर n/2 चाहिए, फिर उसमें से हमने सी को माइनस करना है। तो मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ, तो यहाँ एल की जगह ये 24.5, एच की जगह 5 आ जाएंगे और एफ की जगह 35 आ जाएंगे, और इसी तरह n/2 बेसिकली हमारा 42 ही है, ठीक है ना, 84/2 आएगा ना, तो 42 ये पहले भी हम निकाल चुके हैं। अगर आप यहाँ पे 42 भी लिख लेते हैं तो कोई इशू नहीं, उसमें से माइनस करेंगे 27, ये वाले सी जो हमने आइडेंटिफाई की, 27 को माइनस करेंगे तो सारी कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करने के बाद फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 26.64। तो इस तरह हम ग्रुप डेटा के लिए मीडियन फाइंड करते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं अब हम। गिवन बिलो इज अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है, फाइंड द मॉड ऑफ द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखें, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना हमने सीख लिया, ग्रुप डेटा से कैसे करते हैं। मीडियन हमने सीख लिया कि किस तरह करते हैं। अब मॉड हम सीखेंगे कि ये ग्रुप डेटा के लिए कैसे करते हैं, ठीक है। इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम टेबल बनाएंगे। टेबल में पहले में क्लास इंटरवल ही हम लिखेंगे, और दूसरे कॉलम के अंदर हम फ्रिक्वेंसी ही लिखेंगे, और तीसरा कॉलम जो है वो हम क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। तो इसके लिए भी क्लास बाउंड्रीज बनाना ज़रूरी है। और अब हम क्लास इंटरवल में लिख लेते हैं क्लासेस जो हमें दी गई हैं, ये क्लासेस हमने मेंशन कर दी, और फ्रिक्वेंसी के अंदर भी हम ऐसे फ्रिक्वेंसी को मेंशन कर देंगे। अब क्लास बाउंड्रीज बनाना मैंने पीछे सिखाया है। 0.5 को हम इसमें से माइनस करेंगे लोअर क्लास लिमिट में से, और अपर क्लास लिमिट में वही 0.5 ऐड करते जाएंगे, तो ये इस तरह क्लास बाउंड्रीज हमारे पास आ जाएंगे। जब क्लास बाउंड्रीज हम निकाल लेंगे
तो उसके बाद आपने अब एक मॉडल क्लास को आइडेंटिफाई करना है। जैसे वहाँ मीडियन क्लास को आइडेंटिफाई किया था, यहाँ मॉडल क्लास को आइडेंटिफाई करेंगे। उसका तरीका ये है कि आपने फ्रिक्वेंसी में देखना है फ्रिक्वेंसी किस क्लास की सबसे ज़्यादा है। देखो चूंकि इस क्लास की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे 18 आ रहा है, तो यही हमारी मॉडल क्लास है, तो हम मेंशन करेंगे ये हमारी मॉडल क्लास है। तो एक चीज़ ये आपने माइंड में रखनी है, ठीक है, मॉड के लिए। तो ये मॉडल क्लास हमारी। उसके बाद जो अगला काम करना है, हमने एग्जैक्टली जो फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उसको हमने FM का नाम देना है, और उससे ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी को हम F1 का नाम देंगे, और उससे नीचे वाली फ्रिक्वेंसी को हम F2 का नाम देंगे। तो ये हमने निकाल दिया। और फार्मूले में हमें FM, F1 और F2 के अलावा H भी चाहिए और L भी चाहिए। अब L आपको पता है कि ये आपकी लोअर क्लास बाउंड्री होगी उस मॉडल क्लास की, और जो H है वो बेसिकली साइज़ है, ठीक है। यहाँ 5 to 9 जा रहा है, तो ये बेसिकली 5 साइज़ बनता है, तो वो साइज़ ऑफ क्लास है, ठीक है। अब फार्मूला की तरफ चलते हैं। मॉड के लिए देखो फार्मूला ये होता है, यहाँ L प्लस FM माइनस F1 होता है, ओवर FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय H। ये वाला फार्मूला होता है, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए L की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी 14.5, और यहाँ FM में से F1 निकालेंगे, यहाँ मतलब 18 में से ये 8 निकल जाएंगे, तो ये हम लिखेंगे, और इस तरह 18 में से 8 माइनस करके लिखेंगे अगेन, चूंकि ये सेम टर्म्स हैं। तो उसके बाद 18 में से 11 हम निकालेंगे, 11 मतलब F2 को निकालेंगे, तो ये माइनस कर देंगे और मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे। तो नेक्स्ट हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास मॉड आ जाएगा 17.44। तो इस तरह हम मॉड फाइंड करेंगे ग्रुप डेटा के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे हमारे पास, 10 बॉयज वर्क ऑन अ पेट्रोल पंप स्टेशन, दे गेट वीकली वेजेस एज फॉलोज। ये उनके वीकली वेजेस है। फाइंड द अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला, मीडियन एंड मॉड ऑफ देयर वेजेस। ठीक है, चूंकि ये अनग्रुप डेटा है, अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, मीडियन हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, मॉड भी सीख चुके हैं, तो हम थोड़ा इसे जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला करते हैं, और उसके लिए मैं एक आपको चीज़ बता दूं कि चूंकि मीडियन भी फाइंड करना है, तो हम इस डेटा को अरेंज पहले कर लेते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम इसे अरेंज कर लेंगे, ये डेटा अरेंज हो गया। उसके बाद हम अरिथमेटिक की तरफ हमने अगर जाना है, तो हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं इन तमाम वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू जिसको हम ए का नाम देते हैं। तो शॉर्ट फार्मूले से अगर हमने करना है तो हम ये काम करते हैं। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये 4350 जो है ये हमारा ए है कोई। तो इस ए को इस हर वैल्यू में से निकालेंगे, ये सारी एक्स वैल्यूज हैं, इनमें से हम निकालते जाएंगे और उन्हें लिखते जाएंगे। तो सिंपली ये डी हमारा बनेगा। अगर इस तरह हम करते हैं तो एक्स में से हर ए को निकालेंगे, हर एक्स में से ए को निकालेंगे, सॉरी, हर एक्स में से ए को निकालेंगे, और हर एक्स यहाँ पे है। तो हम पहले इसमें से निकालेंगे, 4250 से निकालेंगे, तो इस तरह फिर इससे निकालेंगे, इस तरह निकालते जाएंगे, और हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इनका सम भी हमें चाहिए, फार्मूले में सम ऑफ डी हमें चाहिए होता है, तो सम ऑफ डी हम कर लेंगे तो ये 200 आएगा। ठीक है, कैलकुलेटर से आपने कर लेना है, ये सम ऑफ डी हमारे पास 200 हो जाएगा। अब फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। फार्मूला हमारे पास ये है, ए की जगह हम ए की वैल्यू रखते हैं, ये ए की वैल्यू रख दी, सम ऑफ डी ओवर एन हम लिख देंगे, और इनको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। अब चलते हैं मीडियन की तरफ। ठीक है, मीडियन आपका जैसे आप फाइंड करते हो पहले वैसे ही फाइंड करना। नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो है वो है 10। ठीक है, तो इट मीन्स के यहाँ पे 1 2 3 4 4 यहाँ से, और ये 4 यहाँ से निकाल देंगे, और 4 यहाँ से निकाल के ये बीच वाली जो दो वैल्यूज़ आएंगी ये आपने ले लेंगी, 4 एक साइड से और 4 एक साइड, ये बीच वाली दो वैल्यूज, इनको ऐड करना है आपने, 2 पे डिवाइड करना, तो आपके पास मीडियन आ जाएगा। बहुत आसान है मीडियन फाइंड करना। मॉड बेसिकली यहाँ पे जो ज़्यादा बार वैल्यू आ रही है वो मॉड होती है। तो ये दो वैल्यूज़ जो हैं ये 2 दफ़ा आई हैं, इसी तरह यहाँ पे ये देखें तो ये दो वैल्यूज़ भी 2 दफ़ा आई हैं, तो इसी तरह और देखें तो ये दो वैल्यूज़ भी 2 दफ़ा आई हैं, इसलिए हमारा जो मॉड होगा वो ये तीनों वैल्यूज़ ही होंगी। तो हमारे पास ये भी मॉड है, ये भी मॉड है, और ये भी मॉड है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स इज 80, फाइंड देयर सम। यहाँ बेसिकली जो अरिथमेटिक मीन है 45 नंबर्स का, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 45, और उनका जो अरिथमेटिक मीन है वो 80 है। ठीक है, तो जो चीज़ गिवन है वो पहले हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो सोल्यूशन के अंदर गिवन में हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो 45 है, और इनका जो मीन है वो भी दिया हुआ है, और इनका मीन जो है वो 80 है। यहाँ आप देख सकते हैं इनका मीन हो गया 80। अब हमने फाइंड क्या करना है, तो फाइंड के अंदर हम इनका ये सम लिखेंगे। तो हमने फाइंड करना है सम, ठीक है, सम ऑफ एक्स, जो भी वो एक्स हैं जितनी भी वैल्यूज़ है मतलब 45, उनका हमने सम फाइंड करना है। तो बेसिकली हम फार्मूला वही यूज़ करने वाले हैं, तो यूज़ करेंगे इस फार्मूला को जो कि सम ऑफ एक्स ओवर एन होता है, और इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह, जब हम एक्स बार की जगह 80 रखेंगे और एन की जगह 45 रखेंगे, और सम ऑफ एक्स को ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये हम इसे अननाउन कंसीडर करते हैं, हमें नहीं पता, हम यही चीज़ मालूम करने जा रहे हैं। तो अब ये देखो यहाँ पे ये 45 डिवाइड हो रहा है, तो ये 80 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सिंपली हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ एक्स जो है वो 80 मल्टीप्लाई बाय 45 हो जाएगा।
आएगा और इससे आंसर जो आएगा वो 36 आएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि बहुत ही ईजी है और ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह का बन सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 5 नंबर्स आर 1 4 0 7 9, फाइंड देयर मीन मीडियन एंड मॉड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मीन मीडियन और मॉड फाइंड करना है। तो मीडियन के लिए हम पहले तो इसके अगर सोल्यूशन की तरफ बढ़े तो हम डेटा को अरेंज करेंगे। डेटा को हमने अरेंज कर लिया। अब पहले हम मीन फाइंड कर लेते हैं। सम ऑफ एक्स होगा, जो कि ये सारी वैल्यूज़ का हम सम लेंगे, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो इस तरह ये 21/5 हो जाएगा, और जो कि हमारे पास 4.2 आएगा। तो ये मीन आ गया। उसके बाद अब हम मीडियन की तरफ चलते हैं। तो अरेंज हम पहले से कर चुके हैं। आपको पता है कि मीडियन बेसिकली मोस्ट मिडल वैल्यू होती है। जैसे दो वैल्यूज इधर से निकाल दो, दो वैल्यू इधर से, तो ये अरेंज डेटा की मोस्ट मिडल वैल्यू ये वाली मीडियन है। ये मतलब 4 आपका मीडियन है। तो हम सिंपली लिख देंगे कि मीडियन जो है वो 4 है। और अब आप मॉड की तरफ जाएँ तो आप यहाँ डेटा में देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो देयर इज़ नो मॉड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि मॉड नहीं है। ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपका फाइनल हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, a set of data contains the values as this show that mod greater than median greater than mean। तो हमने यहाँ पे ये शो करना है, जब हम मॉड मीडियन और मीन फाइंड कर लेंगे उसके बाद हमने सिंपली ए रिलेशन बता देना है इनका। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हम डेटा को अरेंज करेंगे। डेटा को अरेंज करेंगे तो ये इस तरह अरेंज करके हम डेटा को लिख लेंगे। इनमें सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज़ होगा। तो ये 926/6 हो जाएगा, जो कि 154.33 आंसर आएगा। तो मीन हमने फाइंड कर लिया, ये मीन यहाँ पे फाइंड हो गया। अब चलते हैं मीडियन की तरफ। मीडियन में क्योंकि ये नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो है वो इवन है, इसलिए थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म को ऐड करके 2 पे डिवाइड हम करने वाले हैं। तो थर्ड टर्म हमारे पास ये है और फोर्थ टर्म ये है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 2 पे डिवाइड, 313/2, जो कि हमारे पास 156.5 हो जाएगा। तो ये मीडियन फाइंड कर लेंगे। अब हम चलते हैं मॉड की तरफ। मॉड की तरफ अगर देखें तो यहाँ पे सिर्फ ये 160 ही है जो कि रिपीट हो रहा है, तो हम मॉड लिखेंगे कि 160। अब हम इनके दरमियान ये रिलेशनशिप शो कर देते हैं। सिंस 160 ग्रेटर देन 156, ये ग्रेटर देन 154.33, तो इससे ये ग्रेटर है। तो इस तरह ये चूँकि हमारे पास मॉड है और इसी तरह ये हमारे पास जो है वो मीडियन है, तो ये मीडियन हो गया। और ये हमारे पास मीन है सबसे कम, तो ये मीन हो गया। इस हम रिलेशनशिप को यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, द मंथली अटेंडेंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स फॉर देयर लंच इन द हॉस्टल इज रिकॉर्डेड एज, फाइंड द मीडियन मॉड ऑफ द अटेंडेंस, आल्सो फाइंड द मीन इफ डी इज इक्वल टू a माइनस 20। तो यहाँ पे इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम अरेंज करते हैं डेटा को, चूँकि मीडियन भी हमने फाइंड करना है, तो ये डेटा हमने अरेंज कर लिया। उसके बाद अब हम मीडियन फाइंड कर लेते हैं। यहाँ उसने मीडियन ही पहले कहा है फाइंड करने का, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो है वो 10 है, तो उस हिसाब से फिफ्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म को हम ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास मीडियन आ जाएगा। अब अगर हम मॉड की तरफ जाएँ तो मॉड चूँकि 15 2 टाइम आ रहा है, तो ये हमारे पास मॉड हो जाएगा। मीन हमने फाइंड करना है, तो उस पर एक कंडीशन है ये वाली। ठीक है, आपने बस इसे समझना है। यहाँ पे ये जो ए है ये बेसिकली वो सारी ये ए वैल्यूज़ ही हैं। ठीक है, इन्हें आपने ऐसे ही ट्रीट करना है, ये सारे ए ही हैं। इसमें से कोई आपने वैल्यू निकालनी है जो कि आपके यहाँ पे 20 है, ये आपने माइनस करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से कोई एक वैल्यू हम लेट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एज लिखेंगे डी इज़ इक्वल टू a माइनस 20। तो इस हिसाब से हमारे पास ये सारी जो ए हैं इनमें से हम 20 निकालते जाएंगे। 11 में से हम 20 निकालेंगे, इसी तरह हम 12 में से 20 निकालेंगे, और ये हमारे पास वैल्यूज़ इस तरह बन जाएंगी। ये हमारे पास डी आ जाएगा। जैसे डी निकालेंगे तो सम ऑफ डी की तरफ जाएंगे, तो सम ऑफ डी में इन सबको हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम फार्मूला यूज़ करते हुए मीन फाइंड करेंगे। तो मीन का फार्मूला ये होता है a प्लस सम ऑफ डी ओवर एन। वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ 20 प्लस -48/10 हो जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 20 -48/10 हो जाएगा, जो कि 4.8 बनाएगा, और इसे हम 20 से निकालेंगे तो ये 15.2 इसका आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका इस तरह होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। ऑन अ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे 50 स्टूडेंट्स ब्रॉड पॉकेट मनी एज अंडर, फाइंड द मीडियन एंड मोड ऑफ द अबव डाटा, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द डाटा गिवन बाय अबव यूजिंग कोडिंग मेथड। तो इस डेटा से हम एक तो मीडियन फाइंड करेंगे, मॉड फाइंड करेंगे और अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे बाय यूजिंग कोडिंग मेथड। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हम टेबल बनाएंगे, मीडियन एंड मॉड के लिए टेबल बनाएंगे। टेबल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे वही रुपीज़ ही आएंगे जो कि मतलब क्लासेस दी गई हैं। तो इधर हमारे पास फ्रिक्वेंसी आएगी और यहाँ पे हमने CF बना लेना है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हमने मीडियन या मॉड के लिए क्लास बाउंड्री क्यों नहीं बनाई। ठीक है, क्लास बाउंड्री इसलिए यहाँ पे नहीं बना रहे क्योंकि ऑलरेडी ये
क्लास बाउंड्रीज ही बनी हुई है, इसलिए हम यहाँ पे जस्ट मेंशन कर देंगे। हम बेसिकली ये डायगनली जो एलिमेंट होते हैं, मतलब इसकी अपर क्लास लिमिट और इसकी लोअर क्लास लिमिट जो होती है, ये बराबर कर रहे होते हैं क्लास बाउंड्रीज में। तो ये ऑलरेडी हैं, इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है क्लास बाउंड्रीज बनाने की। तो यहाँ पे हम सारी क्लासेस मेंशन कर देंगे और इसी तरह फ्रिक्वेंसी को भी मेंशन कर देंगे। और सी एफ बनाना मैं आपको सिखा चुका हूँ। उससे पहले हम मॉड की तरफ अगर जाएँ तो मॉडल क्लास हम ऐसे डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे 18 जो है ये मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है, तो यही हमारी मॉडल क्लास होने वाली है। इस हिसाब से मॉड के लिए अगर इसको मॉडल क्लास ले लेते हैं, ये मीडियन मैंने मेंशन किया हुआ है, बेसिकली ये मीडियन क्लास भी यही बनेगी, लेकिन यह है कि फ़िलहाल हम मॉड की बात कर रहे हैं तो मॉडल क्लास हमारी यही बनेगी। तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये जो फ्रिक्वेंसी है ये मैक्सिमम है, तो इसको हम एफ एम का नाम देते हैं और ऊपर वाली वैल्यू F1 होती है और नीचे वाली F2 होती है। ठीक है, ये मेंशन कर ली मैंने। अब हम चलते हैं मज़ीद आगे, सी एफ बना लेते हैं। ये 12 एज इट इज़ आएगा और इस 9 के अंदर 12 को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 21 आएगा। अब 18 के अंदर 21 को ऐड करेंगे तो ये 39 आएंगे। और इसी तरह हम 7 के अंदर हम 39 को ऐड करेंगे तो 46 आ जाएंगे। और इसी तरह हम 4 के अंदर 46 को ऐड करेंगे तो ये 50 हो जाएंगे। और बेसिकली हमारे पास 50 स्टूडेंट्स ही हैं जिनका ये डेटा है, मतलब सम ऑफ एफ जो है वो हमारा 50 है, या जिसको हम एन भी बोलते हैं। अब चूँकि मैंने यहाँ मीडियन क्लास भी मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी, तो मीडियन क्लास का हमें कैसे पता चलेगा, n/2 हम लेते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो ये 50 का मतलब है इसका हाफ करो, यही हमारे पास n है, इसका हाफ करो तो 25 आते हैं और 25 भी यहीं कहीं इसी क्लास के अंदर लाया करते हैं, तो इसलिए ये मीडियन क्लास भी है। जो है सी हमारे पास ये ऊपर वाली वैल्यू होगी मीडियन के लिए। आपको पता है मीडियन क्लास की ऊपर वाली वैल्यू ही सी होती है। तो हमने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे आइडेंटिफाई कर ली। बस एल जो है आपको पता है कि यहाँ पे बिल्कुल उसी क्लास की जो लोअर क्लास लिमिट होती है वही हमारा एल होती है। तो ये सारी चीज़ें मेंशन कर ली और अब हम फार्मूला की तरफ चलते हैं। तो फार्मूला हमारे पास मीडियन का है, यहाँ पे हम एल को मैंशन करेंगे, फिर H/F, फिर n/2, फिर -c करेंगे। तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये 15 आएगा हमारे पास एल, और ये 5/18 H हमारे पास 5 है, ये मैं बताना भूल गया आपको। ये जो साइज़ ऑफ क्लास है ये 5 है, तो 5/18 लिखेंगे, ये 18 आ जाएगा ये वाला। चूँकि ये मीडियन फाइंड कर लेंगे, मीडियन क्लास भी यही है, तो ये हमारे पास एफ आ जाएगा। और 25 में से 21 को माइनस कर देंगे। 25 बेसिकली ये n/2 होगा, जो कि 50/2 25 आएगा। और सी हम यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं, ये हमारे पास सी है, तो ये सिंप्लीफाई करने से 16.11 आएगा। अब अगर मॉड की तरफ बढ़ें तो मॉड में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये हमारे पास फार्मूला है, तो सारी वैल्यूज़ जो है यहाँ पे पुट करेंगे। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद देखो यहाँ एल की वैल्यू रखी, फिर प्लस, फिर यहाँ 9 कैसे आया, क्योंकि एम जो है वो 18 है और F1 जो है वो 9 है, तो 18 में से 9 निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 9 आ जाएगा और यहाँ पे हम 18 में से 7 निकालेंगे, चूँकि यहाँ पे देख सकते हैं F2 हमारे पास 7 है। तो इस तरह ये 11 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, इनको ऐड कर लेंगे। 5H है हमारे पास, तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17.25 यहाँ पे मॉड आने वाला है। अब हमारे पास ये जो सेकंड पार्ट है अरिथमेटिक मीन फाइंड करना बाय कोडिंग मेथड, तो अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमने डायरेक्ट मेथड भी किया, हमने शॉर्टकट मेथड भी किया, अब ये है कोडिंग मेथड। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम टेबल बनाएंगे और टेबल में आपको पता है कि हमने मिड पॉइंट्स पहले बना के रखे हुए हैं, तो मिड पॉइंट्स सारे आ जाएंगे। और दूसरे कॉलम में हम फ्रिक्वेंसी ले लेंगे और तीसरे कॉलम में हम ये बनाएंगे यू। अब यू बेसिकली क्या है कि वहाँ पे हम डी बना रहे थे और यहाँ पे हमने यू बनाना है। ये कोडिंग मेथड के लिए बेसिकली क्या है कि जो कि हम शॉर्टकट मेथड से कर रहे थे उससे भी ज़्यादा मुख्तसर हमने बनाना है, ताकि कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल मुख्तसर हो, तो हम कोडिंग मेथड की तरफ जाते हैं। तीसरे कॉलम में हम ये लिखेंगे और चौथा कॉलम जो हमारे पास होगा वो एफ यू का होगा। तो मिड पॉइंट्स हम ले लेते हैं, फ्रिक्वेंसी भी यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, ये फ्रिक्वेंसी है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे यू। यू बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे जैसे कि हमने एक अज्यूम्ड मीन लेते थे, वो तो हमने यहाँ से एक्स से आइडेंटिफाई कर लेना है। ये कोई हमारे पास ए आ जाएगा, यहाँ से एक्स से ही एक वैल्यू हमने पिक कर लेनी है। अब इस ए को और ये जो एक्स है, एक्स हम यहाँ पे ये वैल्यू लेंगे, पहली वैल्यू, मतलब इसके क्रॉसपोंडिंग हम यू डिफाइन कर रहे हैं, तो हम ये वाली वैल्यू लेंगे। और एच जो है वो बेसिकली वो साइज़ ऑफ क्लास है, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं। ये यू बराबर हो जाएगा 7.5, ये आपका एक्स होगा। और उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे 17.5, मतलब इस ए को जो कि हम लेट करेंगे अपॉन हम एच कर देंगे। एच हमारे पास 5 है, साइज़ ऑफ क्लास होता है, तो इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो -10/2 होगा, जो कि हमारे पास -2 आएगा। इसी तरह इस मिड पॉइंट को लेके चलेंगे, इसमें से हम 17.5 को निकालेंगे और डिवाइड कर देंगे हम एच से, मतलब कि साइज़ ऑफ क्लास से, तो ये हमारे पास -1 आ जाएगा। इसी तरह इसको करेंगे तो 0 आएगा और इसको करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। तो देखिए मज़ीद सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया, ताकि हम एफ यू जब निकालें तो मल्टीप्लिकेशन हमें और ज़्यादा आसान लगे। तो ये -2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24 हो जाएंगे, और ये 9 हो जाएंगे, और ये 0 हो जाएगा। ये 7 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएंगे, और यहाँ पे सम ऑफ एफ जो है वो 50 हमारे पास। और इसी तरह हम सम ऑफ एफ यू भी
फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे सम ऑफ एफ यू जो है वो -18 आएगा। फार्मूला यूज़ करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सम ऑफ एफ यू ओवर सम ऑफ एफ मल्टीप्लाई बाय एच। वैल्यूज पुट करेंगे, ए की 17.5 आ जाएगी, सम ऑफ एफ यू ओवर सम ऑफ एफ जो -18 ओवर 50 हो जाएगा और एच 5 हो जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे इसे हम, तो ये 17.5 हो जाएगा और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू बनेगी वो 1.8। चूँकि इससे हम अगर इसको काट दें तो यहाँ 10 आंसर आएगा और 10 डिवाइड ये 18 को डिवाइड करेगा तो 1.5 हो जाएंगे। तो 17.5 में से 1.5 निकालेंगे तो 15.7 आएंगे। तो इस तरह हमारा आंसर 15.7 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है द अरिथमेटिक मीन ऑफ द एजेस ऑफ 20 बॉयज इज 13 ईयर 4 मंथ्स एंड 5 डेज। ये अरिथमेटिक मीन दिया गया है, ठीक है। बॉयज टोटल कितने 20, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज जो है दिया हुआ है जो कि हम n लेंगे, ये हमारे पास n है और ये उसका मीन दिया गया है, मतलब x बार दिया गया। फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस, हमने सम फाइंड करना है उनकी एजेस का। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ भी है, इफ़ वन ऑफ द बॉय इज ऑफ एग्जैक्टली 15 ईयर, अगर इनमें से एक 15 साल का ही एग्जैक्टली, बट इज़ द एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग, और बाकियों की भी मतलब जो 19, एक अगर हम निकाल दें उसमें से एक को जो कि 15 साल का है, तो बाकी जो हैं उनकी एवरेज एज क्या होगी ये भी हमने फाइंड करना है। तो पहले तो हम ये वाला पार्ट इसका यहाँ तक क्लियर करते हैं, ठीक है। इसमें जो चीज़ गिवन है वो लिखते हैं। चलो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एथमेटिक मीन ऑफ एजेस दिया हुआ है ये, ठीक है, यहाँ पे मेंशन है जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद नंबर ऑफ बॉयज़ जो कि n है वो भी दिया हुआ है 20। तो सम ऑफ एजेस अगर फाइंड करना है तो फार्मूले को ही हम यूज़ करेंगे। सम ऑफ एजेस का मतलब है सम ऑफ x, जो कि n मल्टीप्लाई बाय x बार से आता है। अंडरस्टूड बात है, जब n को हम x बार से मल्टीप्लाई करते हैं तो सम ऑफ x ही आता है। इट मीन्स कि यहाँ पे n पुट करो और यहाँ पे x पुट करो, x बार पुट करो। तो जैसे ही हम पुट करेंगे 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरी टर्म से, इससे मल्टीप्लाई हो जाए। जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 20 ईयर्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, मंथ्स के साथ भी और डेज के साथ भी। तो अगर ये ईयर्स के साथ होता है, फिर मंथ्स के साथ होता है, फिर डेज के साथ होता है, ये कुछ इस तरह 160 ईयर्स हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर मंथ्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो 6 ईयर्स एंड 8 मंथ्स हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर ये 5 डेज़ के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये 3 मंथ्स और 10 डेज़ बन जाएंगे। या मल्टीप्लाई करोगे फिर उसको कन्वर्ट कर दोगे, मतलब उससे मंथ्स कितने बनते हैं, डेज़ को कन्वर्ट कर दोगे। जैसे यहाँ पे 5 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये 100 बनता है, 100 में 3 मंथ्स आ जाएंगे, ऊपर से 10 दिन जो है वो बच जाएंगे। यहाँ पे मैं हर महीने को 30 दिन ही कंसिडर कर रहा हूँ, ये भी आपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे जब 4 से मल्टीप्लाई तो ईयर्स अलग कर लेंगे और मंथ्स अलग कर लेंगे। इसी तरह ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। अब हम मज़ीद आगे देखें तो हम इसे टोटल अगर करें तो ये 260 में ये 6 ईयर्स ऐड कर लें तो ये 266 ईयर्स हो जाएंगे। मंथ्स में ये 8 मंथ्स ये हैं और 3 मंथ्स ये हैं, तो ये 11 मंथ्स हो जाएंगे और 10 डेज़ हो जाएंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमने सम ऑफ एजेस तो फाइंड कर लिया है। अब हमने ये वाली जो एक लड़के की जो एज है 15 ईयर्स बनती है, इसको हम माइनस करेंगे। तो सबसे पहले टोटल एज ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट एक्सक्लूडिंग एज ऑफ 50 ईयर्स ओल्ड वन, ठीक है। तो इसको हम निकाल के बाकी जो टोटल एज बनती है वो कितनी बनती है वो इस तरह बनेगी। 15 साल निकाल दो 266 साल में से, तो 251 साल ही बचेंगे, ठीक है। ये हम कर लेंगे। अब यहाँ पे इसकी एवरेज चूँकि हमने फाइंड करनी है, यहाँ पे लिखा व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग बॉयज़। तो अब 20 टोटल थे, अब 19 बच गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो एज बनती है इसको हमने 19 पर डिवाइड करना, बट उससे पहले हमारे पास ये कोई किसी एक यूनिट में होना चाहिए। इस पूरे को हम डेज में पहले कन्वर्ट करेंगे फिर डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाउ कन्वर्ट द टोटल एज ऑफ द 90s बॉयज़ इनटू डेज। अ मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। तो उस हिसाब से इसे हम कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारे पास टोटल एजेस हैं और इसको जब कन्वर्ट करेंगे ये 251 ईयर्स को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो ईयर्स है हमारे पास एक वो 360 का ही बनेगा, जो कि हम 30 डेज़ का मंथ ले रहे हैं तो उस हिसाब से। तो 11th मंथ जो है इसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 11 को, और उसके बाद 10 जो है डेज़ हैं तो ये हम ऐड कर लेंगे। तो टोटल हमारे पास 90,700 डेज़ बन जाएंगे। जब इतने डेज़ बन जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अब चूँकि पता है हमारे पास द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 19 स्टूडेंट्स, वो हम किस तरह निकालेंगे एवरेज, हम टोटल एज जितनी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि रिमेनिंग थे उन पे डिवाइड कर देंगे। तो ये 19 पे डिवाइड कर देंगे तो इससे हमारे पास आंसर जो अप्रॉक्सीमेटली आएगा वो 4774 डेज़ आएगा। अब इन डेज़ को दोबारा आप ईयर्स, मंथ्स और डेज़ में कन्वर्ट कर दो, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इस तरह। तो ये हमारे पास जो है 13 साल बनेंगे, 3 महीने बनेंगे और 4 दिन बनेंगे। टोटल 4774 डेज़ को कन्वर्ट करने के लिए आपने पहले 360 पे डिवाइड करना, 13 ईयर और कुछ रिमाइंडर आएगा,
और रिमाइंडर को इग्नोर करते हुए आपने फिर डेज़ दोबारा निकाल लेने हैं। 360 को मल्टीप्लाई करना 13 से, तो डेज़ आ जाएंगे 4680। और इसको टोटल डेज़ में से माइनस करना तो 94 डेज़ बचेंगे। और 94 डेज़ मीन के 90 डेज़ प्लस 4 डेज़, तो इसका मतलब है कि 90 डेज़ के लिए 3 मंथ हो जाएंगे। और बाकी जो 4 डेज़ होंगे वो भी साथ शामिल हो जाएंगे, जो कि हमारे पास जाके बनेंगे 13 ईयर्स एंड 3 मंथ्स एंड 4 डेज़। चूँकि यहाँ पे 13 सालों के लिए 4680 दिन बनाए हैं हमने, और टोटल 4774 दिनों में से उसे माइनस करेंगे तो बाकी सिर्फ 94 डेज़ बचेंगे। और 94 डेज़ बेसिकली 3 मंथ और 4 दिन होते हैं। तो इस तरह टोटल डेज़ को आप ईयर्स, मंथ्स एंड डेज़ के अंदर कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन से, ये जो 4 पार्ट्स की शक्ल में दी गई है, इस इन्फॉर्मेशन से हमने अरिथमेटिक मीन को फाइंड करना है। सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं। और पार्ट नंबर 1 में जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है वो है सम ऑफ डी, यहाँ पे n दिया गया है, और d इज इक्वल टू एक्स माइनस 140 ये दिया गया। और यहाँ से हमने x बार फाइंड करना है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको फार्मूला रिकॉल करवा देता हूँ। फार्मूला हमारे पास ये है, एक्स बार फाइंड करने के लिए a प्लस सम ऑफ डी ओवर n। यहाँ पे ये बेसिकली आपका डी बार है, ठीक है। और डी बार जो है, यहाँ पे हम ये सम ऑफ डी ओवर n करेंगे तो ये डी बार आपका आ जाएगा। इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a प्लस डी बार। तो ये फार्मूला कुछ इस तरह से आपने याद रख लेना है। अच्छा, दूसरा फार्मूला हमारे पास ये है, पे सम ऑफ डी नहीं है, ये सम ऑफ यू है, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है, ये सम ऑफ यू है। ये जो पीछे हमें क्वेश्चन करके आए हैं कोडिंग के तरीके से, ये वही फार्मूला है, ठीक है। अगर ये ग्रुप डेटा के लिए होगा तो सम ऑफ एफ यू हो जाएगा, और ये भी इसी तरह ग्रुप डेटा के लिए होगा तो सम ऑफ एफ डी होगा, ठीक है। ये फार्मूला भी हम यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ये बेसिकली आपका यू बार है, ठीक है। ये भी आपने माइंड में रखना है, ये यू बार है आपका, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं, ये फार्मूले मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं ये फर्स्ट पार्ट के सोल्यूशन की तरफ। तो इसमें ये सबसे पहले हम डी बार फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स बार फाइंड करने के लिए हमें डी बार की ज़रूरत है। तो यहाँ पे डी बार हमारे पास आ जाएगा 50। तो ये 500/10 करेंगे, क्योंकि ये गिवन है, सम ऑफ डी और एन गिवन है, ये पुट करेंगे और ये हमारे पास 50 आ जाएगा। ए को भी आइडेंटिफाई हमने कर लेना है। तो उसके बाद अब हम फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी बार। तो यहाँ पे एक्स बार फाइंड करने के लिए हम ए पुट करेंगे और डी बार पुट करेंगे। ए आपके पास ये गिवन है 140 और डी बार आपके पास 50 पुट करेंगे, और इसके बाद हमारे पास आंसर आएगा 190। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास ये है, इसमें इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है वो सम ऑफ यू और एन दिया हुआ है, और यहाँ पे जो यू है हमारे पास वो इस तरह से हमें दिया गया। पीछे कोडिंग का मेथड हमने पढ़ा है, उसमें बेसिकली हम x माइनस ए ओवर एच कर रहे होते हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे 130 जो है वो a है और 6 जो है वो h है। बट हम पहले ये जो गिवन है यहाँ से हम मालूम कर लेते हैं u बार। तो हम पहले u बार फाइंड करेंगे। यहाँ पे ये 50 नहीं है, ये 15 है, तो यहाँ ये 15 है, ठीक है, ये 0 नहीं है। तो 15 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास -10 आंसर आएगा। फार्मूला ये है इसके लिए, ठीक है। इसमें अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ए हमारे पास ये है और एच हमारे पास ये है, चूँकि यहाँ मैंने बता दिया कि नीचे एच है और ऊपर ए है। फार्मूले में पुट करेंगे, ए की जगह ए आ जाएगा, और वो है 130। और सम ऑफ डी नहीं है, ये सम ऑफ यू है। ये मैंने ऊपर भी आपको बताया, ये सम ऑफ यू है। यू और एन होगा, मल्टीप्लाई बाय एच करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो ये आपके पास ए आ गया, और यू बार हमारे पास ये आ गया जो बेसिकली सम ऑफ यू और एन होता है, ये आ गया। और हम 6 पुट करेंगे यहाँ पे जो कि एच है। तो ये पुट करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो हम 130 में से 60 को निकालेंगे, तो ये 70 आ जाएगा। ये पार्ट नंबर 2 आपका हो गया। अब पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, सम ऑफ एफ डी एंड सम ऑफ एफ दिया गया है। तो यहाँ से हम डी बार फाइंड कर लेंगे। ये ग्रुप डेटा के लिए इसलिए ऐसे दिया गया है, तो हम डी बार फाइंड करेंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा। अब यहाँ देखें तो ये पार्ट हमारे पास ए है, तो हम यहाँ पे ए को मेंशन कर देंगे कि ये ए है हमारे पास। अब फार्मूला यूज़ करते हैं, तो फार्मूला बेसिकली ए प्लस डी बार होता है। तो ए और डी बार को ऐड करेंगे तो ये फिर 40 आंसर आ जाएगा। तो अब फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट, ये फोर्थ पार्ट है बच्चे, ये सिक्स पार्ट नहीं है, ये फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट की तरफ अगर बढ़ें तो फोर्थ पार्ट में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, और इससे हमने यू बार फाइंड कर लेना। तो पहले तो हम यू बार फाइंड कर लेंगे, ये यू बार हमारे पास आ चुका। अब यहाँ आइडेंटिफाई कर लेंगे एच क्या है। तो एच ये 5 है और ए क्या है वो 120 है। तो ए और एच हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब हम फार्मूला की तरफ चलते हैं। फार्मूला हमारे पास ये है, तो ये सम ऑफ एफ यू है। ये छोटी सी मिस्टेक है, तो इसकी करेक्शन आप करेंगे। ये सम ऑफ एफ यू है ओवर सम ऑफ एफ। वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये बेसिकली सम ऑफ एफ यू जो है ओवर सम ऑफ एफ, ये
यू बार ही है आपका, ये देख सकते हैं आप। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ पे 120 ए की जगह आ जाएगा और इस पूरे टर्म की जगह ये 0.6 आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड किया है। और उसके बाद हम एच से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये 120 प्लस 3 हो जाएगा, तो इस तरह 123 आंसर आएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। द थ्री चिल्ड्रन हारिस, माहम एंड मिनाल मेड द फॉलोइंग स्कोर्स इन अ गेम कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ टीचर्स इन द स्कूल। तो ये गेम कंडक्ट की गई है और उससे जो उन्होंने स्कोर्स हासिल किए हैं वो यहाँ पे मेंशन है, हारिस के भी और माहम के भी और मिनाल के भी। It is decided that the candidate who gets the highest average score will be awarded rupees 1000, who will get the awarded amount। अब यहाँ पे जिसका एवरेज स्कोर जो है वो ज़्यादा है उसको 1000 रुपये अवार्ड करने हैं, और वो किसको किए जाएंगे यहाँ पे हमने ये फाइंड करना है। तो देखिए हमने इन सब के लिए एवरेज फाइंड कर लेनी है, मतलब हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लेना है। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत इजी सवाल है। देखो हारिस की एवरेज फाइंड करने के लिए हारिस के जो स्कोर्स हैं उनका सम और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज़ हैं वो हम डिवाइड कर देंगे। तो इस हिसाब से ये 350 और 5 होगा तो ये 70 आंसर आएगा। तो हारिस की जो है वो 70 एवरेज। एवरेज ऑफ माहम भी इसी तरह फाइंड कर लेंगे। ये सम ऑफ वैल्यूज़, ये जो वैल्यूज़ हैं माहम के लिए सारी, इनका सम और इनकी तादाद पे हम तकसीम कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये 293 और 5 होगा, जो कि 58.6 मतलब ऑलमोस्ट ये 57 है। ठीक हो गया। तो इसकी भी एवरेज फाइंड कर लेनी है। इस तरह मिनाल की एवरेज फाइंड करेंगे तो मिनाल की एवरेज फाइंड करने के सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ करके हम 313 ओवर 5 जब करेंगे तो ये 62.6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि किसको अवार्डेड अमाउंट जाएगी, ये 1000 रुपीज़। ठीक है, तो वो जाएगी हाईएस्ट एवरेज स्कोर वाले को, और हाईएस्ट एवरेज स्कोर जो है वो हारिस का है, तो इसलिए हम रिजल्ट में लिख देंगे हेंस 1000 विल बी अवार्डेड टू द हारिस बिकॉज ऑफ हाईएस्ट एवरेज। तो ये इस तरह आपको क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये बहुत इजी सवाल है। पहले हम रीड कर लेते हैं। गिवन बिलो इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव्ड बाय द मेकिंग सब्स्टिट्यूशन एज डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 20, कैलकुलेट द एथमेटिक मीन। एथमेटिक मीन हमने फाइंड करना है। यहाँ पे डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 20 जो है ये उसने डी बना के दे दी है, हमें भरने की ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए काम आसान कर दिया। एफ भी उसने दिया हुआ है। तो अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो टेबल बना लेते हैं। टेबल में सबसे पहले तो हम यहाँ पे हमारे पास डी आ जाएगा, जो भी वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है वो हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद एफ भी हमारे पास गिवन है वो मेंशन करेंगे, और यहाँ एफ डी की हमें ज़रूरत है तो एफ डी हम बनाएंगे जो कि नीचे मेंशन करेंगे। तो डी हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं जो कि गिवन है हमें, और एफ डी हमें गिवन है तो वैल्यूज़ लिख देंगे। और एफ डी, हर एफ को हमने डी से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 जो है -6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -6 आएगा। 4 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा -12, -4 है ना, इसलिए -2 मल्टीप्लाई होगा 6 से तो ये -12, 0 होगा मल्टीप्लाई तो ये 0, 2 मल्टीप्लाई होगा 26 से तो ये 52, 4 मल्टीप्लाई होगा 12 से तो ये आ जाएगा 48, 6 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो ये हो जाएगा 12। तो एफ डी भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमें इसका टोटल चाहिए, एक तो सम ऑफ एफ चाहिए, दूसरा सम ऑफ एफ डी चाहिए। तो सम ऑफ एफ हमारे पास 70 है और सम ऑफ एफ डी 82 है। अब फार्मूला में हम इसे पुट करेंगे तो फार्मूला हमारे पास ये है, डी बार कैसे आएगा, तो सम ऑफ एफ डी ओवर एफ लिखेंगे और 82 डिवाइडेड बाय 70 करेंगे तो हमारे पास ये 1.17 आ जाएगा। तो चूंकि हमने एक्स बार फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है, तो क्या है कि फार्मूला एक्स बार इक्वल होता है डी बार प्लस ए, या ए प्लस डी बार, एक ही बात है। तो हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये 117 को यहाँ पे पुट करेंगे और उसके बाद +20 इसमें करेंगे, ये 21.70 आंसर, फाइनल आंसर आ जाएगा, जो कि अरिथमेटिक मीन ही हमने फाइंड करना है। तो इस तरह अरिथमेटिक मीन फाइंड हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें कहता है बीइंग पार्टनर हफ्सा एंड फातिमा टुक पार्ट इन द क्विज प्रोग्राम, दे मेड द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ पॉइंट्स। ये नंबर्स ऑफ पॉइंट्स हैं। कंप्यूट एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स यूजिंग द डेविएशन। इस डेविएशन को यूज़ करते हुए हमने एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स फाइंड करने हैं। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखें हमारे पास ये गिवन है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 58। यहाँ पे ये ए होता है हमारे पास, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स हैं एक्स, ठीक है, इनमें से आपने 58 को निकालते जाना है और आपने डी बना लेना है। तो सिंपली ये 45 में से हम जब माइनस के 58 निकालेंगे तो -13 आ जाएंगे। इसी तरह 51 में से 58 तो ये 7 आ जाएंगे नेगेटिव, और इस तरह 58 में से 58 तो ये 0 हो जाएगा। और जब हम ये 61 में से 58 माइनस करेंगे तो ये 3 आ जाएंगे। इसी तरह जब हम 74 में से 58 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएंगे। इसी तरह आपने डी बना लेना है। डी हम बना चुके, अब हमने सम ऑफ डी की तरफ जाना है, ठीक है। फार्मूले में सम ऑफ डी चाहिए हमें। सम ऑफ डी -31 आएगा। इन सब को हम ऐड करेंगे
कैलकुलेटर का यूज़ करके हम इनको ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास -31 आ जाएंगे। और अब फार्मूले में हमें एन भी चाहिए, तो हम काउंट कर लेंगे ये टोटल हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। एन जो है वो हमारा 8 होगा, तो उस हिसाब से अब फार्मूले में हम वैल्यूज़ पुट करने वाले हैं। तो ए की जगह हम क्या रखेंगे 58, और इस पूरे पार्ट की जगह क्या आ जाएगा 30 -31/8 आ जाएगा। तो इसमें प्लस कर देंगे -31/8। मज़ीद इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 58 ही रहेगा, और ये वाला पार्ट -3.87 हो जाएगा, और इसे इसमें से माइनस करेंगे तो ये 54.13 आंसर आ जाएगा। तो ये हमने एक्स बार फाइंड कर लिया, जो कि हमने एक एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली एक्स बार ही है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें कहता है अ पर्सन परचेज द फॉलोइंग फूड आइटम। एक शख्स ने ये फूड आइटम परचेज किए हैं, इनकी कॉस्ट भी है, इनकी क्वांटिटी भी है, फूड आइटम के नाम भी है। व्हाट इज़ द वेटेड मीन ऑफ द कॉस्ट ऑफ फूड आइटम पर केजी। यहाँ हमने वेटेड मीन फाइंड करना है। तो वेटेड मीन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले तो हम टेबल बनाएंगे। टेबल में हम ये फूड आइटम लिख देंगे एक कॉलम में, और दूसरे कॉलम में हम क्वांटिटी इन केजी लिख देंगे, जैसा कि यहाँ पे क्वांटिटी इन केजी जो कि वेट्स है हमारे पास ये दिए हुए हैं। तीसरे कॉलम में हम कॉस्ट पर केजी लिखेंगे, जो कि रुपीज़ के अंदर है, इसको हम एक्स का नाम दे देंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक्स होगा और ये हमारे पास डब्ल्यू होगा। फार्मूले के मुताबिक हमें डब्ल्यू एक्स चाहिए, मतलब हर एक्स की वैल्यू को हमने डब्ल्यू की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 960। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 576। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 760। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 147। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1300। तो हमने डब्ल्यू एक्स बना लिया। अब हम फार्मूला की तरफ चलते हैं। टोटल हम इससे पहले कर लेते हैं। तो हमें ये सम ऑफ डब्ल्यू चाहिए और दूसरा हमें सम ऑफ डब्ल्यू एक्स चाहिए, तो ये हमने बना लेना है। ठीक है, इन सबको ऐड कर लेना है और इन सबको ऐड कर लेना। अब फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। फार्मूला हमारे पास ये है, सम ऑफ डब्ल्यू एक्स हम ऊपर रखेंगे और नीचे सम ऑफ डब्ल्यू रखेंगे, तो सम ऑफ डब्ल्यू एक्स ये है और सम ऑफ डब्ल्यू रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 120.74 आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है फॉर द फॉलोइंग डेटा फाइंड द वेटेड मीन। अब इस डेटा के लिए हमने वेटेड मीन फाइंड करना है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। बहुत ईजी है। सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले टेबल बनाते हैं। टेबल में ये आपकी जो है आइटम्स हैं, सेम एज इट इज़ क्वांटिटीज़ जैसे थी, ये क्वांटिटीज़ हैं जिसको आपने डब्ल्यू का नाम देना है, और कॉस्ट ऑफ आइटम जिसको हमने एक्स का नाम देना है। एक कॉलम बनाना रह गया जो कि हमने एडिशनली यहाँ पे बनाना है, वो है डब्ल्यू एक्स। तो डब्ल्यू एक्स में हर डब्ल्यू से हम एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 आएंगे। 3 को 5 से तो 15 आएंगे। यहाँ से 26 आ जाएंगे, और यहाँ से हमारे पास आ जाएंगे 108। तो जब ये बना लेंगे उसके बाद अगला काम यही है कि हम फार्मूला में ये वैल्यूज पुट करेंगे। इनका सम हमें चाहिए होता है फार्मूला के अंदर, और इनका सम चाहिए होता है। तो टोटल में हम इनका सम भी लिख लेंगे और सम ऑफ डब्ल्यू एक्स भी बना लेंगे, ये 324। तो फार्मूले में हम ये वेटेड मीन होता है, इसको इस ऐसे डिनोट करते हैं, और ये सम ऑफ डब्ल्यू एक्स ओवर डब्ल्यू हो जाएगा हमारे पास ये, और इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 20.25 थाउजेंड ये आंसर आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 19। पहले हम इसे रीड करते हैं। अ कंपनी इज प्लानिंग इस नेक्स्ट ईयर मार्केटिंग बजट अक्रॉस द 5 years ईयरली बजट इन मिलियंस 5 7 8 6 7। फाइंड द एवरेज बजट फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ हमने एवरेज ही फाइंड करनी है। तो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले देखिए एवरेज बजट हम लिखेंगे, जो कि इक्वल होगा इन तमाम वैल्यूज़ का हम सम करेंगे और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ डिवाइड कर लेंगे। जैसे ये हमारे पास इसे काउंट कर लेंगे 5 बनती हैं, तो सम ऑफ़ वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ करेंगे तो 33 ओवर 5 ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा 6.6। तो चूँकि मिलियंस की बात कर रहे हैं जो बजट है, तो यहाँ मिलियंस लिख लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अहमद ऑब्टेन द फॉलोइंग मार्क्स इन द सर्टेन एग्जाम, फाइंड द वेटेड मीन ऑफ इफ वेट्स दिस रिस्पेक्टिवली आर अलॉटेड टू द सब्जेक्ट्स। वेट्स दिए गए हैं और ये सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स हैं वो गिवन है, तो यहाँ हमने वेटेड मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, और सोल्यूशन में सबसे पहले हम टेबल ड्रा करेंगे। ये सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास सारे, जैसा कि ये गिवन है हमारे पास, ये सब्जेक्ट्स हो गए पहले कॉलम में। एंड नेक्स्ट कॉलम में हम क्या करेंगे, हम एक्स रखेंगे जो कि मार्क्स हैं, और थर्ड कॉलम के अंदर हम रखेंगे डब्ल्यू को, जो कि वेट्स हैं, ऊपर दिए गए हैं क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हम वेट्स रखेंगे थर्ड कॉलम में, और फोर्थ कॉलम जो है वो हम बनाएंगे डब्ल्यू एक्स, जो कि हर डब्ल्यू हर एक्स से मल्टीप्लाई होगा हर, और इस तरह हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें अब फार्मूले में एक तो
सम ऑफ डब्ल्यू चाहिए तो सम ऑफ डब्ल्यू हम करेंगे, और दूसरा हमें सम ऑफ डब्ल्यू एक्स चाहिए तो वो हम सम करेंगे। फार्मूला लगाएंगे और फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, जैसा कि यहाँ पे ये सम ऑफ डब्ल्यू एक्स है ओवर सम ऑफ डब्ल्यू है। ये करने के बाद हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आएगा 76.9। तो इस तरह ये एक्सरसाइज 12.2 आपकी कंप्लीट होती है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज की बात करेंगे।